नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और देखिएगा, आप देखेंगे भी, प्रैक्टिकल रूप से देखने की कोशिश भी करें। प्रत्येक हथेली एक विशिष्ट हथेली होता है। कुछ ना कुछ उस हथेली में विशिष्ट होता है, अलग होता है। चाहे रेखाएं हैं, चाहे उन पे बनने वाले साइन हैं। यहाँ पे भी जो इनकी भाग्य की रेखा है, उसके अंत में शनि पर्वत पर एक त्रिशूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत ही कम हथेली में आप अगर देखोगे तो कई हजारों हथेलियों में से एक हथेली के शनि पर्वत पर भाग्य रेखा में त्रिशूल का साइन बनता है। क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, इसका विश्लेषण भी करूँगा। भाग्य रेखा भी इनकी जो है लगभग यहाँ चंद्रमा की तरफ से जो है शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये चंद्रमा से शुरू हो रही है, आप खुद देखिए, यहाँ पे जो है ये त्रिशूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये शनि का पर्वत है। ठीक है ना। इसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम हथेली का आकार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, हथेली का आकार यहाँ पे वर्गाकार दिखाई दे रहा है। दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व है, मस्तिष्क शक्ति से कार्य करने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है और ये अच्छी बात होती है। कलर देखें तो कलर भी लगभग ठीक है, लेकिन थोड़ा संघर्षमय जीवन को देता हुआ कलर दिखाई दे रहा है। चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे जो है सामाजिक रूप से हो, कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात है, देखिएगा, पूरी हथेली में जहाँ तहाँ छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत सारी रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। अगर इनको मैं प्रिंट करने बैठ जाऊं तो एक मकड़ जाले की तरह ये रेखाएं हैं। इसे अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं। अगर ये रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं जो है ये वर्तमान समय को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, ये तीव्र गति से रोकने का कार्य करती हैं, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से। और संघर्ष की स्थिति को ये जन्म देती है। वर्तमान में व्यक्ति का जो संघर्ष होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मानसिक रूप से ये बहुत ज़्यादा परेशान करने का काम करती हैं और आर्थिक रूप से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लेती हैं। जिस तरह से हथेली में मकड़ जाला है, कहीं भी रास्ता मिलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर ले, आपको रास्ता नहीं मिल पाएगा। आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी है, कितनी भी योग्यता है, आप एक कर्मठ व्यक्तित्व है आपका, आप बहुत ज़्यादा कर्म करते हैं, सोचने की शक्ति है, प्रतिभा है, सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन चीज़ें निखरते हुए नहीं आएंगी, आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। और आर्थिक रूप से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चिंता आपकी बनी रहेगी और शारीरिक रूप से भी जो है ये तकलीफ देने का कार्य करती हैं, कर्जे में भी डालती हैं ये रेखाएं हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में, ये व्यक्ति के जीवन को एक तरफ से तबाह करने का कार्य करती है। देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे पास अपनी हथेलियों को भेजो, लेकिन अगर प्रैक्टिकल रूप से अगर आप देखो, आप लोगों की हथेलियों में अगर इस तरह का जो है बहुत सारी रेखाएं एक मकड़ जाला बना रही हैं और आप अपने जीवन में देख रहे हैं, जब से ये बनना शुरू हुआ है तब से कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति बढ़ गई है, मानसिक तनाव की स्थिति बढ़ गई है और कन्फ्यूजन की, दुविधा की स्थिति बढ़ गई है। आर्थिक रूप से आप कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मानसिक रूप से निर्णय लेने की क्षमता में असर पड़ रही है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। बहुत अच्छा काम आपके पास आ रहा है, लेकिन आते आते वो किसी और के पास जा रहा है, वो आपके पास पहुँच ही नहीं रहा है। और आपकी मेहनत है, आपके परिश्रम है, उसका क्रेडिट और श्रेय मिलना कम होता हुआ दिखाई दे तो तुरंत हस्तरेखा विशेषज्ञ को
अपनी हथेली का परीक्षण जरूर करवाएं। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ये हथेली इसलिए इस प्रकार की होती है, ये कहती है कि आप अपनी जीवनचर्या को सुधार लीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। लेकिन अगर तो भी आपने थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया, ज्योतिषीय उपाय नहीं किए, वैज्ञानिक उपाय नहीं किए, यौगिक उपाय नहीं किए, तो निश्चित ये 5 सालों तक जो है अपना घर करने बैठ जाते हैं, फिर 7 सालों तक। उसके बाद तो जीवन को ये बर्बाद करना शुरू कर लेते हैं। तो घबराने की ज़रूरत है नहीं है, न बहुत बड़ी पूजा पाठ करने की ज़रूरत है, न तो किसी से करवाने की ज़रूरत है, न तो जो है आपको बहुत बड़ा कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। केवल और केवल यौगिक क्रियाओं द्वारा, केवल और केवल ज्योतिषीय उपाय द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। और बड़े सरल होते हैं, बड़े सुगम होते हैं, बस आपको करने की ज़रूरत होती है। अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा बदलने की ज़रूरत होती है, रूटीन को बदलने की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें आपकी जीवन से हट जाती हैं और जीवन पुनः पहले जैसा जो है चलने बैठ जाता है। तो सबसे बड़ी परेशानी आपके जीवन में यही दिखाई दे रही। वो कैसे देखिएगा, ये धन और करियर की रेखा को बहुत ज़्यादा हर जगह काटती हुई दिखाई दे रही है। और जब भी धन और करियर की रेखा को छोटी छोटी रेखाएं काटती हैं ना, तो निश्चित रूप से जो है जीवन में धन और करियर के मामले में ये संघर्ष की स्थिति रखते हैं, परेशानियों की स्थिति को जन्म देती हैं। दूसरी बात है, ये अगर मस्तिष्क रेखा को भी अगर इस तरह से काट जाए तो व्यक्ति की हथेली में पैसा नहीं बचता है। कितना भी पैसा आ जाए, हथेली में पैसा बचना मुश्किल हो जाता है और अभाव की स्थिति को भी जन्म देता है। व्यक्ति को निर्धनता की ओर ये रेखाएं ले जाती हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का ये कार्य करती हैं और मानसिक तनाव की स्थिति को और संघर्ष को पैदा करती हैं। तो कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी रेखाओं को ही ठीक करना है, जिससे जो है आपका कार्य सुदृढ़ अवस्था से चला जाए। और वैसे जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये रेखा यहाँ से आती है ना, तो ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत परिश्रम तो कराती है, लेकिन जीवन काल के 42 से लेकर 45वें साल के बीच में व्यक्ति को चैन मिल जाता है और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है ना, तो निश्चित रूप से व्यक्ति प्रत्येक दिन धन अर्जन करता है। और ऐसे व्यक्ति को अगर चाहे तो अपने वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख निश्चित रूप से जीवन में मिलता है। लेकिन भाग्योदय के समय या किसी भी समय इस रेखा को कोई रेखाएं काट रही हो, ये खंडित ना हो रही हो, तब इसका फल मिलता। जैसे आपकी हथेली में है, बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, तो इसका फल तो मिल रहा है, लेकिन फल को तो सारी ये रेखाएं हटा रही हैं। इसको क्या दे रही हैं? संघर्ष दे रही हैं, तनाव दे रही है, आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रही हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर कर रही हैं, स्वास्थ्य के रूप में कमज़ोर कर रही हैं। सब यही कर रही हैं, बाकी और कुछ नहीं है, और सब ठीक है। अब क्या है, इस रेखा अगर ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से हट जाती है तो क्या फल मिलेगा, ये भी देख लेते हैं। देखिएगा, जो आपकी करियर और धन की रेखा है, भाग्य रेखा है, ये इस तरह से जारी है और यहाँ पे जो है एक शानदार त्रिशूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत शानदार। और भाग्य रेखा पर त्रिशूल का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसा त्रिशूल होने से ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में बहुत बड़ा व्यापारी या बहुत बड़ा अधिकारी बनता है। साथ में अगर किसी की सूर्य रेखा भी एकदम सरल और सुंदर हो, डेवलप सूर्य रेखा हो, भव्य सूर्य रेखा हो, तो ऐसा व्यक्ति दानवीर और परोपकारी होता है। आपकी बड़े व्यापारी बनने के योग बहुत अच्छे हैं। व्यापार में जो है अगर ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से हट जाती है, आप अच्छा प्रयोग और उपासना कर लेते हैं, तो निश्चित ही व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करेंगे और अपने व्यापार के साम्राज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और सूर्य की रेखा भी आपकी जो है दोष रहित हो जाती है, अभी बहुत ज़्यादा दोषयुक्त है। अगर ये दोष रहित हो जाती है तो दानवीर भी होंगे, दान
में और परोपकार की भावना आपके अंदर बहुत अच्छी रहेंगी। अपने धर्म और समाज और जन कल्याण के लिए कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। ये आपकी जो है ये युक्ति बताते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। और वैसे भी चंद्र पर्वत के प्रभाव से युक्त होकर जो ये रेखा जो है शनि पर्वत पे जा रही है, और इस पे अगर किसी का त्रिशूल बनता है, जैसे ये थोड़ा ऊपर है केवल प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ये रेखा अगर इस तरह से आए, अगर कुछ ऐसा योग बने कि यहाँ से जो है एक रेखा इसमें समाहित हो जाए और इसके साथ इससे मिलके सीधा इसमें चली जाए, अगर किसी की है और यहाँ पे त्रिशूल है और साथ में जो है ये रेखा जो है बहुत अच्छी है, समझने की कोशिश करें, तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश जाता है और ऐसे जातक को विदेश से बहुत बड़ा लाभ मिलता है, ये निश्चित है। अब तो इसका अलग अलग हो जाता है कि इसके शाखाएं कहाँ कहाँ जा रही हैं। फिलहाल आपकी हथेली के आधार पर कहें तो बहुत बड़े जो है व्यापार के योग आपके बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ा भाग्यशालिता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा जिस तरह से हथेली में ये नेगेटिव ऊर्जा है, इसका अगर आप उपाय करते हैं कम से कम ये 2.5 वर्ष लगाएगी आपके ऊपर से असर छोड़ते छोड़ते। आपको धैर्य रखना है, 2.5 वर्षों के बाद निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है, भाग्योदय की स्थिति आने वाली है, और निश्चित ही आप अपने जीवन में जो है अपने कारोबार के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता हासिल करेंगे। और जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा परेशानी है, संघर्ष की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, शारीरिक विकारों की स्थिति है, ये धीरे धीरे निकल जाएगी जीवन से। इन सब का मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। बहुत सुंदर जो है आपकी जगह जो है चीज़ें बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे अगर देखोगे इस युक्ति के साथ साथ जो है आपके बृहस्पति पर्वत पर एक शानदार मछली का साइन बन रहा है, और ये मछली का साइन जिस भी ग्रह में बैठता है उसके अनुरूप फल देता है। यहाँ पे ये बृहस्पति में बैठ रहे हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। 2 आचार्य बैठते हैं, एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बैठते हैं जो भगवान शंकर के शिष्य हैं, जो त्रिपुरारी हैं उनके शिष्य हैं, और एक आचार्य बृहस्पति जी बैठते हैं। और ये मछली का साइन बृहस्पति पर है, गुरु पर है, और गुरु पर्वत पर मछली का चिन्ह हो तो इस बात का संकेत है कि ऐसा जातक अपनी स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर दुनिया पर राज करेगा। ऐसे व्यक्ति की सफलता दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अत्यंत धनवान होता है, और ये अपना फल देगी, ये निश्चित है। लेकिन अभी क्या है ये भी चीज़ बताता हूँ, जो चिन्ह हैं उतने धनवान नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि बृहस्पति का पर्वत ऊर्जा नहीं दे रहा है, साथ में सबसे बड़ी बाधक है आपकी ये रेखाएं। जब तक नेगेटिव ऊर्जा जो है जीवन से चली नहीं जाती है, तब तक कितना भी अच्छे ग्रह हैं, कितने भी अच्छे साइन बन रहे हैं, कितनी भी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, उसको आप कैश नहीं करा पाओगे, उसको आप क्रेडिट नहीं करवा पाओगे, ये निश्चित है। लेकिन जब इसको ऊर्जा मिलेगी तब ये काम करेगा। जब नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से निकल जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, तभी जो है आपके जीवन में चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी, ये निश्चित है। पर चीज़ें बहुत अच्छी बन रही हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है एक त्रिकोण शानदार बन रहा है, सूर्य का पर्वत है। एक त्रिभुज जो है शानदार बन रहा है, सूर्य का पर्वत है। अब क्या क्या कहूँ, सूर्य के पर्वत पर अगर आप देखोगे तो त्रिकोण का होना ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं, ये निश्चित है। अगर सूर्य पर्वत पर किसी का इस प्रकार का निशान है तो ये धनी होने की निशानी होती है, सूचना देता है। संभव है, असंभव नहीं होता है कि ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत धन और प्रसिद्धि भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं।
अब वर्ग का चिन्ह हो तो मल्टीपल सिटी का बिजनेस ऐसा व्यक्ति करता है, ये निश्चित है। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में जो है आपका सूर्य यहाँ पे बीच में देखो बहुत ज़्यादा गहरा बैठा हुआ है। वर्तमान समय में ये ढैया में जो है नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है, 2.5 महीने या 2.5 वर्ष तक। वो आपके अंदर डिपेंड करता है आप कितना जो है योगिक क्रियाएं किस रूप में करती हैं, जो मैं दूंगा। वर्तमान समय में आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, न तो उसका पूरा श्रेय मिल पा रहा, न क्रेडिट मिल पा रहा है। आपके अंदर जो योग्यता है उस तरह से न चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, उनका विस्तार नहीं हो पा रहा है, फैलाव नहीं हो पा रहा है। काम बनते बनते रह जाते, अपॉर्चुनिटी आती आती जो है गोल हो जाती है, किसी और के पास चली जाती है, आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। धन के रूप में भी थोड़ा परेशानी रहती है, शरीर के रूप में भी परेशानी रहती है, क्योंकि हड्डियों का मालिक ये है, पेट का मालिक ये है, आँखों का मामला हो, रीढ़ की हड्डी का मामला हो, विटामिन डी भी इसी से मिलती है, आपका हार्मोनल सिस्टम हो, सब चीज़ को नियंत्रित यही करता है। और यहाँ पे सूर्य की रेखा जो है इस तरह से हर जगह पे इस तरह से हो जाए, हर जगह कटने बैठ जाए, तो ये व्यक्ति को जो है कर्जे की स्थिति में डालता है। ये व्यक्ति की जो है सफलता के स्तर को घटाता है, व्यक्ति को गद्दी की छीनने का ये कार्य करती है। तो थोड़ा सा जो है सूर्य को सबल करना बहुत जरूरी है। शनि देखो बहुत ज़्यादा उठ गया, बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में दे देता है। व्यक्ति कई बार दुखी होता है, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी करने का कार्य कर देता है। अगर इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा बैठ जाए, जैसे आपकी हथेली में है, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा गहरा बैठ गया है, व्यक्ति इस्तेमाल होता है, अपने जीवन काल में धोखा खाता है। सबको सही चल रहा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, कोई भी ऐसी अड़चन आ जाती है, तनाव की स्थिति बन जाती है, परेशानी की स्थिति लगातार बनी रहती है, आर्थिक रूप से व्यक्ति परेशान हो जाता है, करियर के रूप में परेशान हो जाता है, किसी भी रूप में कहें ये खुशियों में कमी देने का कार्य करता है। व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ नदारद रहती हैं, तो शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में मंगल क्षेत्र से कोई रेखा आके और सूर्य ये हृदय रेखा में समाहित हो जाए, इस प्रकार से आगे न बढ़े, तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो मिलना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वैचारिक मतभेद हो, तलाक हो, ऐसा नहीं। या तो आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, या तो आप कार्य क्षेत्र से बहुत दूर चले जाएंगे कार्य के लिए, या तो जो है जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, या दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल का खराब नीति है, साथ में शनि और सूर्य ठीक नहीं है, तो ये चीज़ें उभर कर आती हैं। लेकिन साथ में एक देखिएगा, एक रेखा इस तरह से जारी है, एक रेखा जो है इस तरह से जारी है। ये रेखाएं बहुत अच्छी हैं। ये रेखाएं जब अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, लगभग 2.5 वर्षों के बाद ये आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये सूर्य पे जा रही है, माने राहु का प्रभाव सूर्य पे पड़ रहा है 2.5 वर्षों के बाद, और सूर्य के गुणों में वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निश्चित ही मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, कार्यों में विस्तार होगा, कहीं ना कहीं दो तरफा धन का आगमन होगा। ये बुध पे जा रहा है, बुध जो है व्यापार का ग्रह है, व्यापार में जो है अचानक तरक्की ये देगा, या वैज्ञानिक सफलता में जो है सहयोग ये रेखाएं कराती हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति को दो तरफा धन भी ये दिलाती है। बहुत अच्छी रेखा है, 2.5 वर्षों के बाद तो एकदम ही जो है अच्छी चीज़ आ रही है। लेकिन तब जब आप यौगिक क्रियाओं द्वारा, प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय क्रियाओं द्वारा अनुशासनात्मक ढंग से इस नेगेटिव ऊर्जा को बाहर कर लेंगे, तब यहाँ पे अगर आप देखो बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से जो है झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। ये रेखा हल्की इधर झुक रही है इस उंगली की तरफ, ये बहुत अच्छा साइन है। ऐसा व्यक्ति बड़ा विवेकवान होता है, अपनी विवेकी से और बड़े सोच समझकर कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, चाहे कोई भी मामला हो। ये बहुत अच्छे हैं, मेहनती भी होते हैं।
ये भी इसी तरफ झुक रही है, शनि की तरफ सूर्य की उंगली। माने नेम और फेम पाने की इच्छा भी ऐसे व्यक्तियों के अंदर अच्छी खासी रहती है। इस उंगली से बड़ी है, हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है, रिस्क लेने की क्षमता सबसे बेहतर रहती है। और सूर्य जब भव्य हो जाए, शनि जब अपना प्रभाव छोड़ दे, निश्चित रूप से सफलता की भी प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, नाम और मान और प्रतिष्ठा मिलेगी, ये भी कहती हुई दिखाई दे रही है। जो अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है वो सफल तो होता ही है। और यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से जो है झुक रही है, चिपक भी रही है अपनी रिंग फिंगर की तरफ। जब इस तरह से ये झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धन कमाने की लालसा को पैदा करती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं कमजोरी को भी दिखाती है। लेकिन चिपकी हुई है तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी होती है, जिसके कारण इस काम को वो लोग मैनेज कर लेते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक थोड़ा सा आपको नाखून बढ़ाना है, सूर्य के पहले पौरवे तक, बहुत अच्छा फायदा होगा। ये चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। अंगूठा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी, और पीछे की तरफ अगर इसको खड़ा करें मुड़ने वाला अंगूठा है पूरा तरह। और शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व भी है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जो है ज़्यादा आकर्षण का भाव दिखाई दे रहा है, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे, और उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं अपने जीवन में। और एक समय निश्चित आएगा जब चकाचौंध होंगे, एक समय निश्चित आएगा जब जो है भौतिक सुख सुविधाओं की अच्छी खासी प्राप्ति हो जाएगी, ये भी दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी एक बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रहा है, ये भी अच्छा है। दोनों पौरों के बीच में लगभग एक शानदार जो है योग का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्ण रूप से नहीं बन रहा है, लेकिन ये तो है कि भावुक किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व दे रहा है। निश्चित ही जीवन काल में अपने घर का सुख प्राप्त होगा, चाहे किसी भी तरह से हो, लेकिन होगा या हो गया होगा। अगर आप यहाँ पे देखो, ये हृदय की लकीर है, कहाँ जा रही है? इन दोनों पर्वतों के बीच में जाते हुए दिखाई दे रही है, शनि और गुरु के। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं आप अपने जीवन काल में। आपकी सोच जो है हमेशा आगे बढ़ने की रही है। आपकी इच्छा इस गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की रही है, लेकिन शनि के प्रभाव पड़ने के कारण चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, पूजा पाठ करनी पड़े, कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, किन प्रकार आगे बढ़ने के लिए जो भी आपसे हो जाए वो आप करेगा, ये भी बता रही है ये रेखा। अगर हम मस्तिष्क रेखा की ओर चलते हैं, आपकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा ये मध्य चंद्रमा पे जा रही है, और बृहस्पति का पर्वत साधारण भाव में बैठा हुआ है, तो थोड़ा ये चिंतातुर स्वभाव को जन्म देती है। व्यक्ति क्रिएटिव रहता है, यात्रा का भी मौका मिलता है व्यक्ति को, भव्य यात्रा का, लेकिन कहीं ना कहीं ये वर्तमान में चिंतातुर स्वभाव को दिखा रही है। यहाँ पे व्यक्ति जो है मानसिक चिंता ज़्यादा करता है। आपकी अगर हम ये रेखा देखें, ये थोड़ा सा जो है अलग होनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति की ये रेखा जो है केतु पर्वत पे जाती है, व्यक्ति का परिनिर्माण तो बहुत अच्छा होता है, निर्वाण जो होता है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव पड़ने के कारण जीवन में उन्नति तो करता है व्यक्ति, लेकिन उतार चढ़ाव व्यक्ति को जीवन में ज़्यादा झेलने पड़ते हैं, और कई बार चंद्रमा का प्रभाव आ जाने के कारण अस्थिरता भी बन जाती है, और ये इसका कोई उपाय नहीं है, ये व्यक्ति की प्रकृति ही ऐसी हो जाती है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। हाँ, एक रेखा यहाँ चंद्रमा की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है यात्रा का भी लाभ मिलेगा आपको। और फूड बिजनेस है, शिपिंग है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, पानी का बिजनेस है, दूध का बिजनेस है, इसमें ज़्यादा कामयाबी मिलेगी अगर इस तरह की चीज़ें हैं चंद्रमा से संबंधित। तो एक रेखा ये जा रही है, यहाँ पे मिल रही है, एक रेखा यूँ जा रही है, एक ये जा रही है, ये जा रही है, वर्ग भी बना रही है, धैर्य भी आपके अंदर अच्छी है। लेकिन बहुत सारी रेखाएं होने के कारण
संघर्ष को भी जन्म दे रही है। हाँ, एक चीज़ और, आपकी हथेली में एक शानदार रेखा ये भी दिखाई दे रही है। देखिएगा, आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं और जीवन काल में आपको इस रेखा की वजह से दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा रहेगा और ईश्वर की कृपा भी बनी रहेगी। और इस रेखा के कारण अचल संपत्ति का भी आपको लाभ होगा, पराक्रम भी बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा और कहीं ना कहीं जो है संकट के समय जो है मन नहीं घबराएगा और बहुत बड़ा संकट जीवन में नहीं आएगा इस रेखा की वजह से, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे भौतिक रूप से, किसी भी रूप में हो। आपका जो व्यक्तित्व आगे रहने वाला है बड़ा मजबूत और आकर्षण वाला रहेगा इस रेखा की वजह से। अब आपने क्या करना है, जो मैं बताऊंगा वो करना है। यहाँ पे शुक्र बहुत ज़्यादा बली हैं आपके बृहस्पति से, और जब शुक्र बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं बृहस्पति ग्रह से, अत्यधिक ज़्यादा, थोड़ा हो तो कोई बात नहीं, तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी चीज़ को लेकर जो है बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और वर्तमान में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति बनाए हुए शुक्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सुखों में भी कमी कर रहे हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र को थोड़ा सा अनुकूल करना बहुत जरूरी है। मंगल की स्थिति देखें तो यहाँ पे एक शानदार वर्ग बन रहा है, और मंगल पे वर्ग का बनना इस बात का द्योतक है, गारंटी है कि जीवन काल में अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति, ये दुविधा की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर, और कहीं ना कहीं नेत्र रोग, पेट संबंधी रोग और ब्लड प्रेशर की समस्या, शरीर में कंपन की समस्या, शारीरिक ताकत का कम होना, शरीर की जो जोड़ है उसमें उनका काम न करना, इस चीज़ का प्रॉब्लम भी ये देता है, क्योंकि मंगल है ये। साथ में अगर देखें, बृहस्पति पूरी तरह से जो है इस तरफ झुका हुआ है, और यहाँ पे ये रेखा हृदय की रेखा से मिलती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं, ऐसी समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, चाहे हेल्थ से संबंधित हो, और साथ में दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता है। ये साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर अभी सी थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहने वाला है। देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रही। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक रहेंगे। अभी जिस तरह से बृहस्पति है, अपने से बड़ों का सहयोग, सपोर्ट मिलना थोड़ा मुश्किल सा यहाँ पे दिखाई देता है, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो जो है उम्र में बड़ा हो। शनि की मैंने बात कर ली है पहले ही, और इसका प्रभाव 7.5 वर्षों तक रहेगा, चाहे आंशिक रहे चाहे पूरा रहे। हाँ, पर 2.5 वर्षों तक सभी ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा रहेगा, उसके बाद चीज़ें आपके हक में जरूर आएंगी। यहाँ पे ये चीज़ देख, छोटा सा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। बुध आपका ज़्यादा अनुकूल नहीं है, तो इसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ऊपरी मंगल जो है कभी कभी चिड़चिड़ा स्वभाव दे देता है, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव देता है। चंद्रमा देखें, चंद्रमा वैसे बहुत अच्छा है, हार्मोनल सिस्टम आपका थोड़ा ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, और मन भी अच्छा रहेगा आने वाले समय में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आपका शनि, आपका सूर्य, और आपका जो है ये नेगेटिव ऊर्जा। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से जो है भाग्य रेखा पर त्रिशूल है, अपने आप में ऐसा साइन है कि और किसी साइन की ज़रूरत नहीं है। 2.5 वर्षों के बाद अगर आपने यौगिक क्रिया द्वारा, आपने वैज्ञानिक क्रिया द्वारा अपना थोड़ा रूटीन चेंज कर लिया और थोड़ा ज्योतिषीय उपाय कर लिए, तो निश्चित ही जीवन में सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, ये निश्चित है। मैं आपको सारी चीज़ें लिख करके ऑडियो मैसेज के द्वारा विधि पूर्वक देता हूँ, आप करने की कोशिश करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।